PL जोशी, सॉफ्ट स्किल कोच एंड इमेज कंसल्टेंट। देखो दोस्तों, यू आर ए प्रोफेशनल, यू आर ए बिजनेसमैन, यू हैव योर ओन स्टार्टअप एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, आपको पता है रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है। वी विल हैव टू कमांड फॉर द रिस्पेक्ट एंड वी शैल बी डिस्कसिंग 5 इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम लोग रिस्पेक्ट किस तरीके से कमांड कर सकते हैं, स्पेशली इन वर्क प्लेस जहां पे हम काम करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बी थरो प्रोफेशनल, कम्युनिकेट प्रोफेशनली। देखो, हम हमारे बिजनेस में या प्रोफेशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। एक तो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, दूसरा हमारा ऑफिशियल ईमेल लिखते हैं। वेयर एवर वी आर कम्युनिकेटिंग और वी आर वर्बली कम्युनिकेटिंग और वी आर कम्युनिकेटिंग इन रिटर्न्स, जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, उस माध्यम से हमें वी विल हैव टू बी थरो प्रोफेशनल। आज हमें असर्टिव कम्युनिकेशन करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग द रिस्पेक्ट, हमें कुछ चीज नहीं करना चाहिए एंड दैट इज गॉसिपिंग। क्या होता है, दो लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो तीसरा आदमी जो नहीं है उसके बारे में शायद बात होती है। इट्स अ नीड ऑफ द टाइम दैट व्हेन वी हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, we will have to stop this gossiping business. We will have to react less and respond more. क्या होता है, कभी कभी हम लोग एकदम फटाक करके रिएक्ट करते हैं और दूसरा सामने वाला आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। आज हमें कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन इज नॉट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट टॉकिंग, कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। आज हमें अगर वी आर एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम आवर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम आवर बॉसेस, वी विल हैव टू बी एक्सीलेंट लिसनर और हमें काइनेस्टिक लिस्टर होना है। वी विल नॉट लिसन बाय द ईयर्स ओनली, वी विल लिसन विथ आवर आईज, we will listen with our facial expressions, we will listen with our postures, we will listen with our gestures, we will listen with the entire body and that is called a kinesthetic listening। और ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू कम्युनिकेट प्रोफेशनली। दूसरी चीज है कि आज हम लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो वी विल हैव टू बी रिलायबल एंड अकाउंटेबल। जब मैं खुद रिलायबल नहीं हूं और मैं किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं है तो नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, स्पेशली विद द बॉसेस एंड विद द सबऑर्डिनेट्स। आई विल हैव टू सी दैट आई एम रिलायबल। मेरे पास जो असाइनमेंट दी है आई शुड कंप्लीट विद इन द डेडलाइन गिवन। नोबडी शुड कम एंड रिमाइंड मी, अरे आपको ये डेट लीजिए, आपका कहां तक आ गया, आपने अभी तक शुरुआत भी नहीं की। Let us not listen to this music. Complete your assignment within described scheduled time. Nobody should come and remind you, and that will make you a reliable and accountable person. और एक चीज है कि हमें ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं करना है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि किस काम के लिए थोड़ा सा डिले हो गया, देयर कुड बी वेरियस रीजंस फॉर दैट, could be we are also responsible। लेकिन as a human being हमने इस तरीके से सोचा कि I will give the blame to someone else and this is not a right practice। If you want to become reliable and accountable, stop this blaming business, people will definitely start respecting you। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यू विल हैव टू शो द रिस्पेक्ट टू द ईच एंड एवरी पर्सन। कभी कभार क्या होता है, हम we are very good at our superiors and our bosses just to please them, just to show them how nice person we are। और जब हम लोग हमारे सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, हमारे टीममेट से बात करते हैं, तो we behave little differently। This is not a fair practice। If you are expecting कि आज लोग हमें रिस्पेक्ट करें
तो वी विल हैव टू डील विथ ईच एंड एवरी पर्सन विद द रिस्पेक्ट, और सामने वाले आदमी को एक अच्छा फील करो। आप क्या कहते हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे कौन सा गुड फील दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और fourth important aspect is maintain a professional relationship under pressure also। देखो हम लोग बिजनेस में है, हम लोग प्रोफेशन में है। At times there are situations that we have to work under tremendous pressure। और क्या होता है, ये आदमी का कैरेक्टर कभी रिफ्लेक्ट होता है कि जब उसके सामने प्रेशर हो, टेंशन हो, उस टाइम उसका रियल कैरेक्टर बाहर आता है। एंड दैट इज व्हाट इज द टेस्टिंग टाइम। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, यू विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर ओन बिहेवियर, स्पेशली जब हम लोग अंडर प्रेशर काम करते हैं। लेट देयर बी एनी प्रेशर, वी विल वर्क टू द ऑनेस्टी, वी विल वर्क विद द कूल माइंड, वी विल वर्क विद द एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी, we will work in the interest of the organization and the entire stakeholders which are contributor for my organization। तो ये एक सबसे important चीज है। और जो प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, appearance and dress is again a very important aspect। The way we dress ourselves, are we dressing ourselves to reflect that what message, what is role and what is the goal we are displaying? So that is again a most important aspect. Whatever position you are, you must dress up according to the situation, according to the authority, and that will definitely make you a successful person. It is also expected that you should behave a mature person, because you have been given this responsibility and you have to comply this responsibility with the full maturity, and sense of responsibility is again very important. Whatsoever job assignment has to be given, we have to be responsible to ourselves and responsible to our stakeholder. And this is the fourth important aspect. And the fifth important aspect, which is acutely needed subject, is we always work in a team. If you're looking for success, you can individually do it. But if you want to become a champion, you have to take your entire team with you. And for that, all the time you did not lead the team, you should be the excellent team player. And you should master the skills of becoming a team players. You will have to take everybody along. You will have to respect each and every person. You will have to respect each other's opinion. If at all some new idea is coming, you must welcome. You can't stop them, because in today's scenario, the creativity, innovation is very important. And when your team members are wanting to contribute something, don't stop them. Allow them to come out with the fabulous suggestions. It is always in the interest of the organization. You must always share your knowledge and experience, because ये मेरे पास है तो खुद के पास रखे कुछ नहीं हो रहा। After all, it's a teamwork. We are working for the success of the organization. So मेरा जो experience है ना, don't be selfish. Don't keep it with yourself. Let others take the credit. Doesn't matter who is getting the credit. After all, organization is important, not the individual. So अपना एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल शेयर करो सबके साथ। आपका नॉलेज है, नॉलेज शेयर करो। एंड बी फेयर टू ईच एंड एवरी पर्सन, बी डिपेंडेबल पर्सन। एवरीबडी शुड फील दैट अगर मुझे कुछ है, if I have got such challenge, he is the most dependable person. If you are carrying this image, you will be best of the best team worker. And the most important thing, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेसेस। टीम में हम लोग जो काम करते हैं, एक बहुत बड़ी असाइनमेंट हमें कंप्लीट करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट पुटिंग हैंड्स ऑन द बैक, पेस्टरिंग द बैक। आज लोगों को बोलो आपने बहुत अच्छा काम किया, मोटिवेट करो, टेल देम that they can do little more than what they are doing today। आज इस तरीके से छोटी छोटी चीज अगर आप टीम में सेलिब्रेट करते हो तो you are an excellent player। So दोस्तों, these are the 5 things we should always remember
The first is communicate professionally. Second thing is be reliable and accountable. Third thing is show respect to each and every person within the organization. Or fourth thing is always maintain professionalism even in a under pressure situation, and be a team player. If you have a mastery on this, you will definitely earn the respect which you deserve. I am sure you must have liked it. Please follow it. Wish you all the best. Thank you so much.